जय मां शारदे। ओम नमः शिवाय। वंदे मातरम। प्रिय मित्रों, मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर निर्माण की प्रक्रिया को बताने जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर की यात्रा। मृत्यु के बाद जीवात्मा, आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर यमदूतों के साथ 47 दिनों, कुछ मतानुसार 12 या 16 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है और फिर यमलोक की ओर यात्रा करता है। दूसरा यह है कि यमलोक में न्याय और कर्म का निर्णय। चित्रगुप्त जीव के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। पाप और पुण्य के आधार पर अगले जीवन का निर्धारण होता है। किस योनि में जन्म लेगा, मनुष्य, पशु, कीट, देवता इत्यादि। किस प्रकार का शरीर होगा, स्वस्थ, विकलांग, सुंदर, कुरूप इत्यादि। इसके बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। जब पुनर्जन्म का समय आता है तो आत्मा को योग्यता के अनुसार गर्भ प्रवेश करवाया जाता है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग से उत्पन्न गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। गर्भ में आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार, पूर्व खंड के अनुसार, गर्भ में आत्मा 7वें महीने से पूर्व जन्म की सभी स्मृतियां याद रखती हैं। वह गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे मोक्ष दीजिए, मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। शरीर निर्माण कैसे होता है? आत्मा माँ के गर्भ में बीज रूप में प्रवेश करती है और 9 महीनों तक वह शरीर विकसित करता है। गर्भ में प्रथम माह में रक्त बनता है, दूसरे माह में मांसपेशियां बनती हैं, तीसरे माह में हड्डियों का निर्माण होता है, चौथे माह में नसें और इंद्रियों का निर्माण होता है, 5वें और 6वें माह में मन, बुद्धि और चेतना का निर्माण होता है, 7वें माह में आत्मा पूरी तरह से शरीर में जुड़ जाती है, 8वें से 9वें माह में जन्म की तैयारी हो जाती है। किसी किसी का जन्म 9 महीने के पहले 7 या 8वें महीने में भी हो जाता है। जन्म के बाद स्मृति लोक। जन्म होते ही आत्मा को गर्भ की सारी बातें भूल जाती हैं। यह माया के प्रभाव से होता है। फिर वह इस जन्म में नए जीवन में कर्म करने लगता है और फिर वही चक्र फिर से दोहराया जाता है। तो प्रिय मित्रों, हमने गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म तक की यात्रा का आपको वर्णन बताया। तब तक के लिए धन्यवाद।